एनिमल क्रूल्टी, एनिमल अब्यूज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग गौर नहीं करते, लेकिन हमें गौर करना चाहिए अगर हम लोग इंसानियत रखते हैं या इंसानियत की परवाह करते हैं। तो मेरे पास भी हैं एनिमल्स भाई, हमें पता है हम लोगों की कैसे फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं उनके साथ। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स नहीं भी जुड़ी हुई तब भी आप एनिमल्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक जानदार चीज़ के मरने जीने का फैसला आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसके आपका मजहब भी आपको इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये औरत है, इसने लाहौर में एक हरकत की है। ये कोई इन्फ्लुएंसर टाइप की लड़की है जो काम कर चुकी है, वैसे मतलब कमर्शियली काफ़ी काम करती है ये। अब ये इन्फ्लुएंशियली देखा जाए तो इसके 600 फॉलोअर्स थे, बट ये काफ़ी जो है काफ़ी जो है इंडिपेंडेंट टाइप की औरत है, मतलब मॉडल है ऐसे कह लो। तो इसने कुछ स्टोरीज पोस्ट की अचानक से जिसमें ये जो है एनिमल्स को हर्ट कर रही है। एक ये वाली स्टोरी इसने डाली, डज एनीवन वांट दिस कैट बिफोर आई किल दिस कैट। और एक और थी, मैं वो दिखा नहीं सकता, उसमें था खरगोश मरा हुआ है और खून आसपास सब जगह फैला हुआ है। लोग उससे पूछ रहे हैं कि इसको क्या हुआ, तो वो कह रही है कि मैंने इसको मार दिया। लोगों ने आउटरीच दिया, पुलिस को अटैक किया और इस चीज़ को रिपोर्ट किया। और फिर इसके बाद अब इसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि इस चीज़ पे एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से। आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं इस बारे में, और पुलिस भी जहाँ पे पहुंची हुई है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ये इसका घर है जहाँ पे इसने एनिमल्स रखे हुए। और अकॉर्डिंग टू हर, इसका मैंने थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवाया तो ये अपने आप को क्लेम करती थी एनिमल लवर, लेकिन अचानक से, और इसने पाले हुए भी एनिमल्स भाई। इसने केज में ये देखो रैबिट रखे हुए, और जिस तरीके से केज को इसने मेंटेन रखा हुआ है वहां पे उनके लिए घास भी डाली हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये कोई एनिमल लवर नहीं है, उसने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब उनको एनवायरनमेंट पूरा दिया गया था, लेकिन ये अचानक से ये चीज होना, ये समझ नहीं आया कि ये क्यों कर रही है इस तरीके से, इसके साथ क्या हो गया। आउटरीच बहुत हो रहा है इस चीज में, लोग गालियां दे रहे हैं इस औरत को, और देनी भी चाहिए इस हरकत पे। मैं इस चीज के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि यार सिंपति दिखाओ उस चीज की, उसके बैकग्राउंड को समझो, उसकी मेंटल हेल्थ समझो, उसके साथ कुछ होगा भाई, कुछ भी होगा। आप किसी को नहीं कत्ल कर सकते, चाहे वो जानदार चीज कोई भी हो, आप उसको नहीं मार सकते, वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। मेंटल हेल्थ से सफर करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है राइट रखते हो कि किसी के ऊपर आप अपना सारा बर्डन निकाल दो किसी जानदार चीज के ऊपर। कल को मेरा दिमाग खराब होगा, मैं अशफाक के चंपे मारना शुरू कर दूं या उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये वैसे भी बहुत गलत चीज है, बहुत क्रूल, बहुत ब्रूटल चीज है, ये नहीं करना चाहिए। और इसने ब्रूटली मारा है काफी। खरगोश था, उसकी इसने पिक्चर लगाई है, उसको कत्ल करके इसने पिक्चर लगाई है उसकी बाकायदा, और उस चीज में क्लेम करी है हाँ मैंने मारा है इसको। अच्छा, उसके बाद ये हमारे लेफ्टिस्तान ये बहुत बड़े सेवियर बने फिरते हैं मेंटल हेल्थ के। इनको लगता है कि हर किसी की मेंटल हेल्थ समझो, वो किस चीज से सफर कर रहा है उसकी कोर वजह समझो। अरे वो कर क्या रहा है ये तो देखो। अगर वो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, अगर वो दिमाग उसका खराब है, तो उसको आइसोलेशन में रखो ना, उसको ऐसी चीजों से दूर रखो। इन चीजों का ख्याल रखना उसके आसपास वालों का काम है। लेकिन ये यहाँ आके उस चीज को डिफेंड करने लग गया। मैं पढ़ के बता देता हूँ। आई अंडरस्टैंड द आउटरेज एंड कंसर्न फॉर द एनिमल, बट आई एम जेन्युइनली वरीड दिस लेवल ऑफ पब्लिक एंगर माइट पुश समवन ऑलरेडी अनस्टेबल ओवर द एज। मतलब उस लड़की का अभी भी ख्याल कर रहा है कि यार वो लड़की का दिमाग कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए यार, उसको मतलब उसको हेट मत दो। अबे उसने कत्ल किया है जानवर को, उसको अभी भी हम गालियां नहीं दें यार। मतलब तू लड़की को कोई कुछ कह देता है तो फौरन फिर आके ये खड़ा हो जाता है। लेकिन ये और खड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं करो आप लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट नहीं बनो, आप ना न्यूट्रल रहो सबके साथ। अभी यहाँ पे जानवरों के साथ हो रहा है तो आप जानवरों की साइड यहाँ पे लो कि यार उसने उसका कत्ल क्यों किया, वो भले जो भी है, आवाम उसको गालियां दे रही है, वो डिजर्व करती है यार ये गालियां। मैं यहाँ पे कोई नीच हरकत करके बैठ जाऊं कि यार मुझे गाली नहीं तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगा, ये नहीं सोचना चाहिए किसी को। कोई गलत हरकत करता है वो जलील होना डिजर्व करता है भाई। शी एब्सोल्युटली नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, बट मे बी इट्स बेस्ट टू इन्वॉल्व द राइट अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ तो वही इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा आवाम जाके उसको जो है केज में डाल रही है। पंजाब पुलिस ने इस चीज में एक्शन लिया है और एनिमल राइट एक्टिविस्ट आ गए थे सारे, उन्होंने एक्शन लिया है इस चीज पे। और अ फैमिली फ्रेंड मेंबर, इफ शी हर्ट हरसेल्फ और द एनिमल फर्दर, आई थिंक वी ऑल रिग्रेट नॉट एक्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबली। कैन वी ट्राई टू हैंडल, डू यू थिंक वी केयर, कि अगर वो अपने आप को हर्ट करती है इस हरकत के बाद, डू यू थिंक वी केयर? नहीं करते हम लोग इस बारे में केयर, क्योंकि उस औरत ने जो हरकत की है ना, ये इंसानियत से बहुत निचली हरकत है। इसके बाद हम लोग इस चीज की सिंपति नहीं रखेंगे, अरे यार ये अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे यार। भाई अगर उसके मेंटल हेल्थ इशू है वो अलग बात है, आप किसी को मेंटल हेल्थ इशू का बहाना बना के हर्ट नहीं कर सकते, ना जानवर को ना इंसान को। तो ये इस चीज, ये कौन सा पॉइंट लेके आ रहा है यहाँ पे हर वक्त? बस देखो भैंचो पीछे किसी की मेंटल हेल्थ लेके आ जाता है। खुशपुश वाले केस में भी यही कर रहा था ये, वहां उस केस में भी यही बात कर रहा था कि भाई वो जो भी कर रहा है, एक टीनेजर भले एक्सप्लिसिट कपड़े पहन रहा है, एक टीनेजर भले सेक्सुअली अपीलिंग कपड़े पहन रहा है, लेकिन उनको गालियां नहीं दो, पता नहीं वो क्या कदम उठा ले। क्यों ये क्यों मेंटेलिटी, क्या कदम उठा ले हैं? अब मैं कुछ गलत हरकत करता हूँ, कुछ गलत चीज पोस्ट कर देता हूँ, तो आवाम मुझे गालियां देती है, और वो मेरी स्कूलिंग के लिए देती है कि यार मैं ताकि आइंदा इसी हरकत ना करूं। ये कोई बात थोड़ी है कि भाई हम किसी को कुछ कहेंगे वो छत से कूद जाएगा, ऐसे किसी भी दुनिया में नहीं होता। तो इतना
इतना सेंसिटिव होके भी नहीं सोचना चाहिए, और अगर आप सेंसिटिव हो ना तो जानवरों के लिए भी सेंसिटिव होके सोचो कि ये गलत हुआ है। कैन यू ट्राई टू हैंडल दिस इन अ वे दैट इंश्योर्स बोथ जस्टिफाई एंड सेफ्टी। ऑल्सो दिस इज अबाउट डिफेंडिंग हर एक्शन, दे वर क्लियरली रॉन्ग। हाँ वो तो है, और यहाँ पे ये जाहिर है उस चीज को सही तो बोल नहीं सकता किसी भी एंगल से, लेकिन ये है कि ये उस चीज को गलत भी नहीं बोल रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। जस्टिफाई नहीं किया जाता है ऐसे एक्शंस को यार। अबाउट अप्रोचिंग द सिचुएशन विद दिस नॉट हेल्पिंग ईदर, पब्लिक शेमिंग रियली लीड्स टू रियल चेंज स्पेशली व्हेन मेंटल हेल्थ इज इन्वॉल्व। भाई पब्लिक शेमिंग अलीज़े शाह की कितनी होती है, आप ये देखो, अलीज़े शाह कुछ भी बोलती है उसको आके लोग गालियां बकना शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी स्टैंड उठा लो आप लोग आके, उसके लिए भी बोलना शुरू कर दो कि यार नहीं बोला करो इसको, ये वो तो अपना काम से काम रख रही होती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है वो चीज़ गलत करती है, कुछ ऐसी चीज़ें करती है। देखो आप अगर अच्छे काम करोगे आपको आवाम जरूर अप्रिशिएट करेगी, आप गलत करोगे गालियां देगी। सिंपल है यार, ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन है जो होता है भाई। आप इसमें कैसे बोल सकते हो नहीं नहीं गालियां नहीं दो किसी को, किसी को बुरा नहीं बोलो, वो भले किसी जानवर को मार दे, आप बुरा नहीं बोलो उसको, पता नहीं वो छत से ना कूद जाए यार। ये कैसी चुतियापे की बात है करने वाली किसी को डिफेंड करने के लिए। पब्लिक शेमिंग रेयरली लीड्स टू रियल चेंजेस स्पेशली व्हेन मेंटल हेल्थ इज इन्वॉल्व्ड, इंस्टेड इट कैन escalate things beyond our control. Let's focus on getting the animal to safety and making sure she receives the intervention she needs legally, medically or otherwise, instead of fueling a pile on that could end in tragedy. ट्रेजेडी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। अगर वो इतना ही मेंटल हेल्थ से सफर करी, उसने अपने आप को क्यों नहीं कुछ किया है? अगर वो अपने आप को कुछ करती फिर हम उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ जो है फिक्रमंद होते कि यार ये अपने आप को मजीद ना कुछ कर दे यार, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह गालियां देने लग गए सारे, उसको डिजर्व करती है, उसने हरकत ऐसी की है। ये पोस्ट है जिसका इसने रिप्लाई दिया, ये पोस्ट हम देखते हैं जरा। ये कोई लड़की है, इसने जो है पोस्ट किया था, इसने बेसिकली उस लड़की के बारे में ही बात की थी जो इसने डिलीट कर दी बाद में। इसमें ये कह रही है आई हैव डिलीटेड माय प्रीवियस पोस्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव मैसेज मी टेलिंग मी दैट आई एम triggering her. To be clear, I am not protecting this person. I do not care if she is mentally unwell. I have no empathy for animal abusers. Obviously no one has. Animal abuser और या फिर कोई किसी भी किस्म का हो, हम उसके लिए एम्पैथी कैसे रखें? इमेजिन हैविंग एम्पैथी फॉर जावेद इकबाल, इमेजिन हैविंग एम्पैथी फॉर जेफरी डामर या फिर और भी जो सीरियल थे उन, इमेजिन हैविंग एम्पैथी फॉर देम कि यार वो किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे बेचारे जो उनको ये कदम उठाना पड़ा। कितनी कोई चुतियापे की बात है ये करना। या फिर इमेजिन हैविंग एम्पैथी फॉर जो सारे मोबाइल छीनते फिरते हैं, यार उन बेचारों के पास जॉब नहीं होगी, ये लो मेरा मोबाइल रख लो। ये तो वही बात कर दी ना भाई, वो एक बंदा गलत काम कर रहा है, वो डिजर्व करता है आवाम की गालियां खाना। क्लेम्स दे हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड गेटिंग अवे विद इट, शी डिजर्व टू गो थ्रू एग्जैक्टली व्हाट शी इज पुटिंग हर एनिमल थ्रू। एग्जैक्टली, लेकिन उसके अलावा इसके ऊपर और चार्जेस भी लगने चाहिए, इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है डिजर्व करती है ये चीजें। मेंटल हेल्थ अगर खराब है ना तो थेरेपिस्ट को सीख करो, इतना तो शऊर है ना दिमाग में। मेंटल हेल्थ खराब हुई है, दिमाग नहीं तुम्हारा डिलीट हो गया है जो तुम इतना भी नहीं सोच सकते कि मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या मुझे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, या उसके आसपास वालों को ये चीज सोचनी चाहिए। द ओनली रीजन आई हैव आर्काइव द पोस्ट इज बिकॉज शी स्टिल हैज द एनिमल एंड इफ शी इज फर्दर ट्रिगर शी माइट हर्ट देम फर्दर। हाँ तो यही बात है कि अगर वो ट्रिगर होगी तो वो लोगों को मारेगी। इसको कोई लड़की को कोई उसके लिए एम्पैथी नहीं है। लेकिन ये हमारे जो है ये हमारे जो है लेफ्टिस्तान, ये हमेशा चुतियापे की बात करते हैं आगे। इन्होंने खुशपुश वाले टाइम भी चुतियापे की बात की थी, इन्होंने अभी भी चुतियापे की बात की है। ऑल्सो शी लिव्स अलोन सो प्लीज बी केयरफुल व्हाट यू से टू हर। तो पहले तो मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि उसने ये हरकत की है, मतलब अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसको अभी तक अकाउंटेबल नहीं लिया गया है, वो अभी भी आजाद घूम रही है और अभी भी उसके पास एनिमल्स हैं, तो मतलब वो अभी भी कुछ कर सकती है। लेट द एनिमल बी रेस्क्यूड एंड देन रिपोस्ट, शी डिजर्व टू बी ट्रिगर इनफ टू किल हरसेल्फ। ये जो है ना, ये स्टेटमेंट, अब मैं बताऊं, ये स्टेटमेंट ये मीन नहीं करता, ये स्टेटमेंट इसका गुस्सा है। लेकिन ये क्या करता है चूतिया, ये उठा के ऐसी स्टेटमेंट्स को लगा देता है, ये देखो आवाम कितनी क्रूल है, ये देखो किसी को मारना चाहते हैं ये लोग, वो किसी को मार चुकी है। और ये देखो द पर्सन नीड्स इमीडिएट इंटरवेंशन, आई सॉ हर ओल्ड पोस्ट केयरिंग फॉर हर एनिमल्स। या हाँ, ये मैंने देखा था, ये मैं भी जानता हूँ कि उसने पहले जो है आके पहले जो है अपने आप को दिखाया है कि वो एनिमल्स के एनिमल लवर है। भाई उसने ये जानवर सारे रखे इसलिए कि वो एनिमल लवर है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, उसकी कोर वजह तो ढूंढो। लेकिन अगर आवाम आके उसको गालियां दे रही है ना, तो इस हीट मूवमेंट पे आप किसी को कह नहीं सकते कि यार आप उसको गालियां नहीं दो, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है इस चीज का। वो नहीं जानते हो कि उसके वो मेंटल हेल्थ से क्या अपने गुजर रही है, कोई भी नहीं जानता। तो भाई ये बातें नहीं करो। अभी वो डिफेंड करने पे नहीं बैठी हुई, अभी उसको अकाउंटेबल ठहराओ। जब वो अकाउंटेबल हो जाए, जब उसको इस चीज की सजा मिल जाए, जब उसके ऊपर एक्शन हो जाए ना, फिर हम उसकी मेंटल हेल्थ की परवाह कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी उसने ये हरकत की है, उसको अकाउंटेबल लेना पड़ेगा। आई एम नॉट
sure what happened to her. This need to be reported to her family to get her immediate help. She is danger to herself and others. ओ बहन चोद, ओ तेरी, इतना बड़ा मैं कैसे पढ़ूं भाई। एक तो ये पूरा पूरा आर्टिकल लिख देते हैं स्टोरीज पे यार, कितने फारिग लोग हैं। और ऐसी बेवकूफाना बातें करते हैं ना ये लोग, खासकर ये पेज, ये इतनी बेवकूफाना बातें करता है ना, इसको हटा देना चाहिए यार इस पेज को। what the actual hell is wrong with Aisha Bint and her follower? Where exactly did Lus did us defended, supported और justified her cruelty? भाई आप जस्टिफाई ही कर रहे हो कि उसको आप कुछ नहीं बोलो, वो बेचारी पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा जो उसने ये किया, ये आप जस्टिफाई कर रहे हो। आपको खुद अंदाजा नहीं है, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा पोस्ट करने से पहले। द ओनली कंसर्न आई रेज वाज डोंट सेंड अब्यूज हर वे बिकॉज इट वाज ऑब्वियस शी वाज मेंटली अनवेल एंड लिविंग अलोन। ऑल दैट हेट एंड ऑनलाइन हरेसमेंट कुड हैव ट्रिगर्ड समथिंग सीरियस। आई डोंट नो हर पर्सनली। पहले एक बात बताओ, अच्छा तुम ये बोल लो कि ऑल दैट हेट कैन लीड टू समथिंग बैड, तो अभी किसने उसको गालियां दी थी जो उसने ये हरकतें की हैं? ये हरकतें उसने अभी की है ना। उसको खरगोश को मारने से पहले, किटन को मारने की धमकी देने से पहले उसको किसने ट्रिगर किया था? उसके तो फॉलोवर्स ही 500-600 हैं, उसको कौन गालियां दे रहा होगा जो वो इतना ट्रिगर हुई है? तो भाई वो उसका अपना मसला है। अगर वो मेंटली, देखो मेंटली बहुत लोग सफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी मेंटल हेल्थ को बहाना बना के उनको डिफेंड करो इनडायरेक्टली, या आप डिफेंड ही कर रहे हो कि प्लीज प्लीज इसको हेट मत पहुंचाओ, ये बेचारी मेंटल हेल्थ से सफर कर रही है। आई मैसेज आयशा नॉट टू प्रोटेक्ट द वुमेन बट टू अर्ज हर टू हैंडल दिस सिचुएशन केयरफुली। आई टोल्ड हर प्लीज डोंट डू समथिंग। ये ना बहुत सिंपैथेटिक बनते हैं हर किसी के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो कि अकाउंटेबल ठहर रहे होते हैं कुछ गलत करने के लिए। ये बहुत सिंपैथेटिक बनते हैं। इनको लगता है इन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी उठाई हुई है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि यार अगर इजराइल फलस्तीन में बॉम्ब गिरा रहा है तो क्या हुआ, इजराइल पे बॉम्ब नहीं गिराने चाहिए। ये वो लोग हैं। बिकॉज इफ दैट वुमेन हैड नॉट हार्म herself, even Aisha or anyone with the conscience would have regretted it. No one in their right mind would want someone to die, no matter how angry they are. Special thanks to pata nahi kaun for rescuing the animal. Hopefully now the woman can get help she needs. But I keep thinking, what if Nakvi had been even a little late? What could have happened then? All हाँ, बस एक जो है ना अजम्पशन बना दो कि बेचारी पता नहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती, गलत कर दिया। डिफेंड करने का कोई यहाँ पे मकसद ही नहीं बनता है। ये चूतिया पेज है एक नंबर का। मैं पढ़ ही नहीं रहा, पूरी सारी बकवास बातें। हैव सम शेम, यू आर्काइव दैट पोस्ट बिकॉज डीप डाउन यू न्यू व्हाट यू वर डूइंग वाज रॉन्ग, द वे यू अप्रोच दिस वाज रॉन्ग। उसने आर्काइव इसलिए की है वो पोस्ट, वहाँ पे वो उसने एक्सप्लेनेशन दी है कि मैंने आर्काइव इसलिए की है कि वो मजीद जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए ट्रिगर होके। और ये कौन है भाई? यस, एनिमल क्रूरटी शुड बी बट पब्लिक रेज इज इन जस्टिस। अ पब्लिक फिगर रिसेंटली पोस्टेड भाड़ में जा। इफ एनीवन ऑफ यू कैन फाइंड अ सिंगल पोस्ट कमेंट एनीथिंग वेयर आई डिफेंड हर। भाई आप कर रहे हो डिफेंड यार, कि उसको गालियां मत दो यार, उसको नहीं बोलो यार। वो पता नहीं बेचारी किस तरह की गुजर रही होगी यार। ये इस तरह की बातें आप कर रहे हो तो आप डिफेंड ही कर रहे हो उसको, आपको अंदाजा नहीं है। पता नहीं ये कौन कैसे दिमाग के लोग हैं यार। ये खासकर ये पेज मुझे जो है ना बहुत ट्रिगर करता है यार, बहुत अजीब बातें करता है ये, बहुत अजीब। अब आप एक बात बताओ, आप भैंचोद लोगों की मेंटल हेल्थ की बातें करते हो ना, लेफ्टिस्तान की मैं बात करता हूँ। जब तू किसी बंदे को किसी दूसरे को रोस्ट करने पे उसकी प्राइवेट चैट्स लीक कर रहा था और उसकी फेक चैट्स बना के उसको मेंटल हेल्थ में, उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा था, उसको जो है पता नहीं एंजाइटी दे रहा था, उसको पता नहीं क्या क्या दे रहा था, तू तब तेरे को शर्म नहीं आई कि मैं किसी की मेंटल हेल्थ खराब कर रहा हूँ ये हरकत करके? जब तू बार बार पोस्ट करके आवाम को ट्रिगर कर रहा था उनके अगेंस्ट, तब तुझे शर्म नहीं आई? अब तुझे बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल हो रहा है। ये भैंचोद, ये बहुत ही चुतियापे का पेज है। इसका दिमाग जो है ना चलता नहीं है। ये बहुत ही, इसकी फीलिंग्स बहुत ही ट्विस्टेड है कि किसी की लड़की ने ये हरकत की है, अरे यार सिंपैथेटिक यार। लेकिन अगर किसी लड़के ने हरकत की, अरे इसकी माँ की चूत, इसने ये हरकत कैसे की? लड़कों की तो मेंटल हेल्थ होती ही नहीं है भाई, लड़कियों की होती है सिर्फ मेंटल हेल्थ। ये ऐसी बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फिर इसने ये पोस्ट डाली है जिसमें इसने सब कुछ यैपिंग की है, तो इसको हम देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू पब्लिक ह्यूमिलिएशन, एनिमल क्रूरटी, मेंटल एंड मिस इन्फॉर्मेशन, लेट्स ओवर व्हाट हैपेंड। अच्छा ठीक है, इसकी ज़बानी सुनते हैं कि क्या हुआ था, इसको ज़्यादा पता है। और यहाँ पे जो बहन, जो तुम जो है गाजा वाजा का नाम लिख के जो है शर्टें बेच रहे हो, उसको मोनेटाइज कर रहे हो, ये कब करना बंद करोगे तुम? हैं, तुम्हें शर्म तो नहीं आती कि तुम गाजा का नाम लेके जो है अपना बिजनेस चला रहे हो और यहाँ पे तुम लोग सिंपैथेटिक होने की बातें करते हो? अ वुमेन नेम खानसा पोस्टेड डिस्टर्बिंग स्टोरीज इन्वॉल्विंग एनिमल्स इन क्लियर डिस्ट्रेस, पीपल वर राइटफुल आउटरेज, बट व्हाट मोस्ट डिडंट न्यू, खानसा इज स्ट्रगलिंग विद सीरियस मेंटल हेल्थ इशू विजिबल इवन ऑन हर प्रोफाइल। यार
वो देखो मेंटल हेल्थ इश्यू से ना हर कोई जो है सफर कर रहा है, खासकर कराची के लोग बहुत सफर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई गलत हरकत करते हैं तो हम बोले यार इनको जो है ना, मतलब इन पे हाथ हल्का रखना, बेचारे वैसे ही परेशान है यार, ये कोई बहाना नहीं होता। सून आफ्टर आयशा मेड अ पब्लिक कॉल आउट फॉर टारगेटिंग खानसा, द इंटेंशन में हैव बीन टू प्रोटेक्ट एनिमल बट द अप्रोच टर्न्ड इनटू पब्लिक शेमिंग। वो तो वैसे भी होनी थी खानसा की, वो जो आप दिखा रहे हो ना आयशा की पोस्ट, वो मैंने कभी देखी नहीं, वो मैंने आपकी पेज में देखी है, इतनी भी वायरल नहीं हुई थी कि आयशा की वजह से ही सारा हेट उसको जा रहा था। एक सेन आदमी देख के ना ये पागल हो जाएगा, गालियां ही देगा उस औरत को कि उसने ये हरकत की कैसे। दिस पोस्ट ओपन द डोर टू ऑनलाइन अब्यूज, मॉकरी एंड हैरेसमेंट। अब मतलब अकाउंट, मतलब ये जो है ना, पता है क्या करते हैं, ये किसी ना किसी को जो है ना उस पर्सन को हर्ट करने पे अकाउंटेबल ठहरा देते हैं कि भाई आप उसके साथ गलत कर रहे हो, यह हरासमेंट है, ये नहीं करो। वहां पे वो कत्ल कर रही है, लेकिन इनको क्या परवाह है कि वो लड़की दूसरी लड़की को हरासमेंट कर रही है या फिर उसकी तरफ मॉब भिजवा रही है कि जाओ उसको गालियां दो। उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद ये है कि ऐसे लोगों को जो है ना, ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत घटिया हैं, इन लोगों को सोसाइटी से जो है ना दूर रखना चाहिए, आइसोलेशन में डाल दो ऐसे लोगों को। अगर इनकी मेंटल हेल्थ खराब है इनको भेजो फिर रिहैब जहाँ भी है। भाई उसकी नशे वाली पोस्टें सामने आई है, नशे करती फिर रही है वो, उसको रिहैब में भेजो, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक करो, थेरेपिस्ट के बाद भेजो। यहाँ पे तुम भैंचोद बोल लो आवाम को, नहीं गालियां नहीं दो यार उस बेचारी को, उसको वो पता नहीं क्या कर ले अपने जाहिल। वी एंड अदर प्राइवेटली रीच्ड आउट टू आयशा, वी टोल्ड हर खानसा में बी सुसाइडल, पब्लिक आउटरीच कुड वर्सन हर। अच्छा अगर वर्स हो सकता, अगर वो सुसाइडल होती तो वो जानवरों को क्यों मार रही है, उसने अपने आप को क्यों नहीं कुछ किया। ये तो यार एक आप एक जो है अजम्पशन में जी रहे हो बिला वजह की। प्लीज कॉन्टैक्ट हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्यों उसके कॉन्टैक्ट, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को उसकी परवाह नहीं है, वो उसको खुद नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते। लेट्स रेस्क्यू द एनिमल वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग शी गेट्स हेल्प। इसकी भाई आपको परवाह होनी चाहिए यहाँ पे उन लोगों की जो खतरे में आ सकते हैं, और वो हैं वो जानवर जो उसके पास ऑलरेडी हैं, जो बच्चे हैं जानवर, और उन जानवरों की जिसको वो हर्ट कर रही थी या हर्ट करने का सोच रही थी। आप यहाँ पे उसकी परवाह कर रहे हो जो हर्ट करने का सोच रहा है यार किसी को। ये तो वही बात हो गई, एक सीरियल किलर किसी को मारने जा रहा है तो आप ये सोच रहे हो यार जिसको वो मारने जा रहा है वो बेचारा कहीं सेल्फ डिफेंस में उसको मार ना दे बेचारे को, यार पलट के उस पर वार ना कर दे यार। ये आप वो बात कर रहे हो फालतू की। डिस्पाइट आवर कंसर्न द कमेंट सेक्शन ऑन खानसा प्रोफाइल वाज फ्लडेड, ओवर 300 प्लस अब्यूजिव मैसेज डिजर्विंग पर्सनल अटैक, डेथ विश एंड बुलिंग। ऑल दिस बिफोर एनीवन न्यू अबाउट हर मेंटल हेल्थ। नहीं पता किसी को भाई, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हम सिर्फ इस बात पे मैड है कि ये इसने हरकत की कैसे है, और एक सेन इंसान यही सोचेगा भाई जो भी हो। भाई मैं कल को यहाँ पे मेंटल हेल्थ मैं बोल दूं यार मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, और मैं फिर आगे जो है ना वो गलत हरकतें करने लग जाऊं यहाँ पे, तो आप लोग मेरा परवाह करोगे? कोई भी नहीं करेगा भाई। बोले जो भी है भाई, तेरा दिमाग तो तेरे सेंसेस में है ना, कम से कम इतना तो सेंसेस में है ना कि तू जानता है कि गलत क्या है सही क्या है। आफ्टर रियलाइजिंग द डैमेज आयशा आर्काइव द पोस्ट। नहीं उसने पोस्ट इसलिए आर्काइव की, उसने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि मैंने क्यों आर्काइव की। उसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो मजीद जानवरों को नुकसान पहुंचाए, ट्रिगर होके। वी अज्यूम शी अंडरस्टूड बट आफ्टर एन आवर शी रिपोस्टेड ट्विस्टिंग द नैरेटिव एंड फॉल्सली क्लेमिंग लेफ्टिस्तान सपोर्टेड एनिमल अब्यूज। भले तू एनिमल अब्यूज नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन तू एक एनिमल अब्यूज करने वाले को डिफेंड जरूर कर रहा है, और तू डायरेक्टली कर नहीं सकता क्योंकि आवाम तेरी फाड़ नहीं देगी, तो तू इनडायरेक्टली कर रहा है। किस चीज को बहाना बना के? मेंटल हेल्थ को बहाना बना के। यार दिस पेज शुड नॉट एग्जिस्ट भाई। इस पेज को भैंचो रिमूव हो जाना चाहिए, इस पेज को हटाओ। ये बहुत ही चुतियापे की चीजों के लिए स्टैंड करता है। मेरी बहुत जलती है इस पेज से यार अगर देखो ये सही चीजों पे बात करें ना, जैसे इसने अभी बात की है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मुझे ना इतराज नहीं है, इसने अभी इस लड़की पे बात की, ठीक है, इस लड़की पे बात करना कोई गलत नहीं है, इस पे इसने सही किया है, सही है। और भी है जिसपे ये बात कर लेता, उस पे कुछ नहीं होता। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ इस पोस्ट से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये ग्रुप जो है ये एक सूडो फेमिनिस्ट ग्रुप है। मैन दे रियलाइज फेमिनिस्ट आर रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गर्ल्स। वाह भाई वाह। ये इन्होंने जो है मतलब मैन को पोक करते हुए डाली है। भाई आप एक तरफ क्यों हो रहे हो? आप लेफ्टिस्ट क्यों हो रहे हो? आप राइटिस्ट क्यों हो रहे हो? आप एक तरफ क्यों, मतलब आप एक तरफ क्यों हो रहे हो? आप अपना ओपिनियन जो है ऐसे रखो ना कि यार वो सिचुएशन को सही से डिफाइन कर पाए। आप भैंचोद एक तरफ ही आप जो है एक तरफ अपना सारा सर झुका लेते हो। आप पूरी सिचुएशन को जो है उस हिसाब से नहीं समझते जिस हिसाब से समझना चाहिए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को जो है कुछ कह नहीं, मतलब किसी लड़की को माइल्डली रोस्ट कर रहा है, तो उस लड़के की प्राइवेट चैट्स को पब्लिक कर दो, उसको पब्लिकली अशेम करो, उसकी घटिया से घटिया चैट्स बना के डालो ये बोलते हुए कि ये पीडीएफ है। उससे उसकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होगी। लेकिन अगर एक लड़की एक जानवर को कत्ल कर रही है तब उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल करो, उसको गालियां नहीं दो यार। हमारी तूने बहनचोद मेरी तूने पोस्ट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जब तूने ये पोस्ट बनाई थी कहाँ गया, जब तूने, अगर तू इतना ही मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता है कुत्ते के बच्चे, अगर तू इतना ही मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता है, तो जब तूने ये पोस्ट बनाई थी इन 6 जो लड़के हैं उनमें से
किसी की मेंटल हेल्थ का तुझे पता था कि वो किस सिचुएशन में, भले मैं उस सिचुएशन में होता कि मैं जो है अभी किसी की गालियां नहीं सुन सकता हूँ या मैं किसी से कैंसिल, हालांकि तुम कर तो कुछ नहीं सके। मेरा एक मिसाल के तौर पे तुम्हारी तरफ से मुझे आउटरेज आ जाता, जो कि तुमने मेरा एक फेक नैरेटिव बना दिया था कि मैं जो है एंटी फेमिनिस्ट हूँ, ये तुमने बनाया था कि मैं जो है ना मिसोजिनिस्ट हूँ। तो भाई अगर ये चीज मुझे हर्ट कर जाती, मैं ट्रिगर हो जाता, मैं कुछ गलत कदम उठाता, तो क्या तुम्हें उस चीज का ख्याल था? तुम्हें अब लोगों मतलब लड़कों की मेंटल हेल्थ का नहीं ख्याल, लड़कियों की मेंटल हेल्थ पे फौरन आ जाते हो। भले वो कुछ भी करें, वो क्रूरटी करें, वो ब्रूटैलिटी करें, लेकिन भाई वो लड़कियों की मेंटल हेल्थ का ख्याल करो यार। लड़के की तुम प्राइवेट चैट्स लगा के, लड़के के बारे में तुम उल्टी सीधी बकवास करके उसकी तरफ अपना मॉब भेज के उसको बार बार तंग कर, उसको गालियां दिलवा रहे हो, तब तुम्हें उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं हो रहा। लेकिन लड़की किसी को अगर जान से भी मार दे तब तुम्हें ख्याल हो रहा है। ये वही लोग हैं जो यार, दिस पेज शुड बी रिमूव भाई। ये इस पेज को जाओ रिपोर्ट मारो। पहले भी मैंने कहा था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ और मैं ये बोलता रहूंगा। सही है, मेरे सामने इसकी पोस्ट आई, मेरी बहुत हटी थी इस बात से। इसको जाके जो है ना सही से जो है जलील करो।